इस संभू मोर्चे में पहुंची हुई समुची साध संगत जी, सब तो पहला गुरु साहब का बख्शिया हुआ नारा बुलंद करते हैं, फतेह अर्ज करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले लगभग 15-16 दिनों तो ये मोर्चा चल रहा है। 4 तरीक तो लैके हर रोज़ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ नौजवान, साडे वीर बजुर्ग, मामा भैणां शिरकत कर रही हैं। इस मोर्चे दे विच विचार साझे कर रही हैं। विचार जिहड़े चर्चा गलबात है लगातार चल रही है। सो बहुत सारे पत्रकार सवाल करते हैं, शायद तुहानूं भी किते होण। मेरा नाम राजविंदर सिंह है जी, पिंड मेरा रायखाना, जिला बठिंडा। वो कहते भी तुसीं एड्डी दूरों बठिंडे वाले इत्थे क्यों आए हो? ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत धरने लगे हुए ने। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ भी ठीक है, धरने लगे हुए ने, वो भी लड़ रहे हैं, पर शंभू मोर्चा ਜਿਹੜਾ ਉਹ एक ਵੱਖਰੀ गल करता। वो ਵੱਖਰੀ की गल करता है? क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ वाकई संघर्ष ने किसानां दे, वो सिर्फ रेतां ਲਈ है। MSP दे दिओ, फसलों के लाहे मुल भाव दे दिओ, ਜਾਂ स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दिओ। पर शंभू मोर्चा पूरे पंजाब दे विच एक अजिहा मोर्चा जिहड़ा पंजाब दी खुदमुख्तियारी दी गल करदा, आनंदपुर साहब दे मते दी गल करदा, पंजाब दे हक्कां दी गल करदा ते पंजाब दी आज़ादी दी गल करदा। वो आज़ादी चाहे वो राजनीतिक आज़ादी दी गल होवे, खुदमुख्तियारी दी गल होवे, चाहे वो आर्थिक आज़ादी दी या खुदमुख्तियारी दी गल होवे, जां पंजाब दे दरियाई पाणियां दी गल होवे, पंजाबी बोलदे इलाके, पंजाबी माँ बोली, हर पंजाब का मसला जिहदे नाल पंजाब पंजाबीयत का सरोकार आ, उहदी जिहड़ी खुदमुख्तियारी की गल आ, जद तक असीं वो गल नहीं करांगे उन्नी देर तक पंजाब खुशहाल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लगभग 50-55 साल हो गए साडे बापू नूं लड़दिआं नूं। अज वो बजुर्ग हो गए तो हुण तक रेते ही मंगते रहे, फसलों के लाहेमंद भाव ही मंगते रहे भी सानू जी जे 20-30-50 रुपये फसलों का मुल वधाता असीं उत्थे दी संतुष्ट होए ने भी ठीक है। पर इस मोर्चे दे विच बाई दीप सिद्धू ने सारी गल का एनालिसिस किया, विचार किया। डूंगी घोख तो बाद उन्होंने देखा भी असल दे विच यार लड़ाई साडी की है, लड़ी असीं कित्थे जाने आ। साडी एक पीढ़ी खत्म हो गई रेता मंगते मंगते, तो हक कदों मंगांगे? सो इस करके इस मोर्चे दे विच आउण दा मकसद आ जिहड़ा तुसीं असीं जिन्ने भी आए हैं वो इसे करके आए हैं। इत्थे पंजाब दे हक्कां दी गल, पंजाब दी खुदमुख्तियारी दी गल, पंजाब दी आज़ादी दी गल, जां फैडरल ढांचे नूं मजबूत करन दी गल, राजां नूं वध अधिकारां देण दी जिहड़ी गल है वो इस मोर्चे तो ही हो रही है। क्योंकि जे MSP की लड़ाई हुंदी, असीं जां इस लड़ाई नूं MSP तक ही सीमित कर देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट तक सीमित कर देंगे, जां काले बिल्लां नूं रद्द कराउण तक सीमित कर देंगे, तो मेरा एक सवाल पहला भी सी, अज भी है भी इस तो पहले तो काले कानून है नहीं सी, MSP पहला भी लागू सी, पर फिर भी वड्डी तादाद दे विच जिहड़े किसान खुदकुशियां करते सी। इहदा मतलब यह आ भी जिहड़ियां इस तो पहला सरकार दीयां नीतियां पॉलिसियां वो भी कोई किसान पक्षी नहीं, खेती दे लई लाहेबंद नहीं सीगियां। सो इस करके जे इन्नी लामबंदी करके महीना हो गया सानूं सड़कों ते बैठिआं नूं, जे इन्ना कुछ कराउण दे बावजूद भी असीं फिर रेतां ते आके खड़ गए, तो फिर अपने आप नूं भी धोखा देण वाली गल है और किसानां नूं भी धोखा देण वाली गल है। तो बाई दीप ने कहा सी कि साथों दोने नहीं होने, ना ही साथों अपने आप नूं धोखा दिता है ना, और ना ही किसानां नूं धोखा दिता है ना। सो इस करके शंभू मोर्चा बाकियां नूं वखरा इस करके आ क्योंकि इत्थे असीं अपनी खुदमुख्तियारी की गल करते हैं। असीं समझदे हां भी जिन्नी देर तक सानूं खुदमुख्तियारी नहीं मिलती उन्नी देर तक पंजाब दा भला नहीं हो सकता। असीं की सोचते हैं भी जिहड़े AC रूमां दे विच बह के पंजाब लई ओह लाहेबंद कानून बना देणगे फसलां लई, जिन्हां नूं ये ही नहीं पता कि फसल बाउणी किवें, बीजनी किवें, पानी किवें लगदा, रेहां स्प्रेहां किवें हुंदियां, किवें पकदी आ ओह, किवें तूड़ी बनदी आ, ये सारे सिस्टम का नहीं पता उन्होंने। तो
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ नाले फसलां साडियां, पानी साडे, मिट्टी साडी, हवा साडी, फैसला करन दिल्ली वाले। कित्थे लिखिया है? जदों असीं दिल्ली की गल करते हैं, दिल्ली तो मतलब साडी कोई व्यक्ति विशेष की गल नहीं करते। असीं एक गल भी नोट कर लें, क्योंकि मीडिया वाले पता नहीं इस गल नूं होर ही रंगत दे देन। सो दिल्ली के जिहड़े लोग आ, साडी लोकां नाल कोई विरोधता नहीं हैगी। दिल्ली तो मतलब केंद्र की सरकार जां जिहड़ा एक स्टेट आ, राज, साडी उहदे नाल लड़ाई है, ना कि दिल्ली के आम लोगों नाल, क्योंकि आम लोग भी साडे भैन भाई आ वो। सो इस करके जदों असीं दिल्ली की गल करते हैं, दिल्ली का मतलब ये नहीं कि दिल्ली दे विच जिन्ने लोग वसदे साडी उन्हां नाल कोई रंजिश निजी तौर पर। दिल्ली तो मतलब साडी उस राजनीतिक सत्ता की गल, राजनीतिक ताकत की गल, जां केंद्र सरकार की गल, एक स्टेट की गल, राज की गल, जां RSS की गल जिहड़ी असीं करदे हां, साडी उन्हां नाल लड़ाई है। दिल्ली तो मतलब ये आ किते ये भी ना कढ लैण कि खबनी दिल्ली वाले लोगों के खिलाफ होए खड़े असीं, क्योंकि उत्थे भी किसान आ। और अगली गल, जिहड़े इस अंदोलन नूं, इस संघर्ष नूं सिर्फ किसानां तक सीमित कर रहे कि किसानां दी लड़ाई आ, किसान बिल्ला, किसान बिल्ला। असीं कहने आ किसानां दी लड़ाई नहीं हैगी, ये समुचे उस तबके दी आ, भारत दे लोकां दी है, वख-वख स्टेटां दी है, वख-वख तबकिਆਂ दी है। क्योंकि जे किसानी खत्म हो गई, मजदूर कित्थे काम करनगे? उन्होंने भी खत्म हो जाना, दुकानदारों ने भी खत्म हो जाना, ट्रांसपोर्टरां ने भी खत्म हो जाना। अज जे किसान की जेब दे विच पैसे आउंदे आ, वो दुकानां तो जाके चीज़ां वस्तां खरीददा तां उन्हां नूं आमदन हुंदी है। जदों किसान की जेब च ना कुछ रहा तां दुकानां उन्हां दीयां भी नहीं चलणीਆਂ। सो इस करके असीं तां साडे हिंदू भरावां नूं भी बेनती करदे हां भी ये सिर्फ ये ना सोचो कि लड़ाई इकल्ले किसानां दी है, क्योंकि जिहड़ा अज बिजनेस आ पंजाब दा ला लो चाहे भारत दा ला लो, वो 80% साडे हिंदू भाई करदे आ दुकानां दे रूप दे विच। ते जदों किसानी खत्म हो गई तां तुहाडी 80% जिहड़ी है, जिहड़ी बिजनेस आ, व्यापार है, तुहाडे भी खत्म होने आ। सो इस करके जदों कोई ये कहंदा भी एक तबका जां एक वर्ग जां एक स्टेट खतरे दे विच आ, मैं कहना पूरा देश खतरे दे विच आ। क्योंकि जदों इन्हां नीतियां पॉलिसियां दी, इन्हां काले कानूनां दी मार उन्हां हिंदू भरावां ते भी पैणी आ, उन्हां दे कारोबार ठप्प होने आ, तां मैं दावे नाल कहना हत्थ दे विच कौलियां फड़ के भीख मंगदे दिखा देंगे उन्हां नूं भी, जे उन्हां नूं भुलेखा इस गल दा भी मोदी दा खबड़ी साडा। ये भरावो किसे दा नहीं, ये उन्हां कारपोरेट घराणिਆਂ दा, ये अडानी अंबानियां दा। सो जिहड़े ये भुलेखा पाली बैठे आ भी मोदी खबड़ी साडा, साडे तबके दा, ये किसे दा नहीं, ये उन्हां दे हक पूरने ने। सो इस करके इन्हां गलत फहमियां नूं दूर करो। ये ना कहो कि इकल्ले किसान बिल्ला किसानी की गल है, क्योंकि शायद मेरे ख्याल दे विच मैनूं नहीं लग्गिया एक दो बुलाउण दे बिना किसी ने गल कीती आ। ये जिहड़े काले बिल कल्ली किसानी वास्ते नहीं लेके आए, जिहड़ा सोशल सिक्योरिटी बिल आ जिन्हों असीं लेबर बिल कहने आ, ये उन्हां जिहड़े साडे कोई प्राइवेट कंपनियां दे विच साडे भरा कोई नौकरियां करदे, साडीआं भैणां, उन्हां लई भी लेके आया कानून, लेबर कानून है जिहड़ा 8 घंटे तो 12 घंटे काम कराउण दा, ते जां उन्हां नूं जदों मर्जी चाहुण किसी नूं कढ सकदे, जदों मर्जी चाहुण रख सकदे आ। सो इस करके मार उन्हां ते भी पैणी, असीं कल्ली किसानी की गल ना करिए भी कल्ला किसान ही खतरे दे विच आ, मैं कहना पूरा देश खतरे दे विच आ। दूसरी गल, जे असीं खुद मुख्तियारी की गल करते हैं, हक्कां की गल करते हैं, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ की गल करते हैं, आनंदपुर साहब के मते की गल करते हैं, तो ये टैग की लाउंदे आ देश धरोही, अतवादी, बखवादी, खालस्तानी। तो अज जे कोई बंदा इन्हां दा विरोध करता, BJP ज्वाइन कर लो, शामिल हो जाओ, फिर वो दुध धोता। कमाल हो गई यार, इन्होंने तो देश भगत की डेफिनेशन ही बिगाड़ती। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ BJP ਜਾਂ RSS ਦੱਸੂਗੀ भी देश भगती की ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ देश ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ देश भगती की ਹੁੰਦੀ ਆ। सो इस करके सरकार बड़ी दृढ़ अपनी नीतियां पॉलिसियां लागू करने दे विच, ते उन्होंने एक भी पता कि जदों लोग
इकट्ठे हो गए क्योंकि साडा एका उन्हां दी कमजोरी है ते साडे च आपसी फुट उन्हां दी ताकत आ। इस करके सरकार ने जदों भी किते कोई कानून लागू कीते आ वो स्टैप बाय स्टैप जां वख-वख तबकिਆਂ ਨੂੰ जां वख-वख स्टेटां ਨੂੰ जां वख-वख विभागां ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ आ। मान लो अज कोई विद्यार्थियों के हक मारे जा रहे हैं, कोई फीसा महंगियां करतियां तो टीचर लाते लाते ही बैठे होंगे भी साडा तां कोई मसला नहीं, इहदा नौजवानों का विद्यार्थी लड़न। तो उदों कुछ टाइम बाद फिर टीचरां ते जदों आ जांदी आ उदों मास्टर डॉक्टरां नूं लगदा हुंदा भी इहदा यार मास्टरां दा मसला साडा तां मसला नहीं। तो जदों डॉक्टरां ते डंडा चढ़ाउंदे आ उदों बाद फिर दूजे तबके नूं लगन भी इहदा डॉक्टरां दा मसला साडा नहीं। ये कुटना सानूं सारिआं नूं आ, कुटना भी और लुटना भी आ। जदों भी किसी तबके नाल धक्का हुंदा उत्थे सारिआं नूं बोलण दी लोड़ आ क्योंकि बारी साडी भी आउणी आ। जे जम्मू कश्मीर दे विचों 300 धारा 70 खत्म कीती तो उहदे बहुते लोकां नूं लगदा सी भी इहदा यार कश्मीर वालिआं दा मसला, ये साडा मसला नहीं हैगा। पर जिहड़े समझदे सी उन्हां ने कहा भी पंजाबीओ जागो, उन्हां दा साथ दिओ, विरोध करो क्योंकि बारी पंजाब दी भी आउणी आ ते ओह साडे सामणे आ। सो इस करके सरकार कदे भी इकट्ठा पंगा नहीं लैंदी हुंदी, वो अलग अलग तबकिਆਂ ਨੂੰ अलग अलग खित्तिਆਂ ਨੂੰ अलग अलग स्टेटां ਨੂੰ अलग अलग करके उन्हां ते अटैक करदी है, हमला करदी है क्योंकि उन्होंने पता जे इक्को लख्त अटैक करते तो सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, इन्हां दा एका हो जाना। सो इस करके साडा जिहड़ा एका उन्हां दी कमजोरी है, साडे च फुट आ उन्हां दी ताकत आ, सानूं ये गल समझण दी लोड़ आ। और दूजी गल जिवें भाई दीप सिद्धू कहंदा हुंदा कि हजे तक तो साडे बहुते लोगों को आई नहीं पता लग्या साडी लड़ाई की है, साडे मुद्दे की है, साडे एजेंडे की है, तो लड़ने किवें आ। क्योंकि पहला जंग लड़न तो पहला ब्योंतिया जांदा उहनूं भी किवें लड़ना, तो जदों साडू ब्योंतबंदी हो गई समझ लो अद्धी लड़ाई असीं जित लई। पर हजे तक तो सानूं ये नहीं पता भी साडी लड़ाई की है, साडी हक्कां दी लड़ाई है कि साडी रेतां दी लड़ाई है। असीं सिर्फ मंगां नूं मुखातब होई जांदे आ, जिहड़े एजेंडे आ, जिहड़े मसले आ, जिहड़े हक आ, उन्होंने तो असीं मुखातब ही नहीं होए, उन्होंने तो कदे संबोधन ही नहीं किया। सो इस करके ये लोड़ है भी असीं सरकार दी उन्हां चालां नूं, उन्हां नीतियां नूं समझ गए और साडे बाकी भैन भरावां नूं भी दस गए कि लड़ाई वड्डी आ, लड़ाई लंमी आ, दम रख के लड़नी पैनी आ, एक दिन दे विच जां एक महीने दे विच खत्म होने वाली नहीं हैगी। क्योंकि जदों बहुते लोग सवाल करते हैं भाई जी इन्ना कुछ हो गया, सरकार कुछ बोल नहीं रही, सरकार उन्हें पता ही नहीं लग रहा कली कली गल कित्थे की हो रहा, किहड़ी स्टेट दे विच, किहड़े सूबे दे विच कौन की बोल रहा, इंटैलीजेंसी दे राही, CID दे राही, उन्होंने अपने सोर्स ने एजेंसियां दे राही उन्होंने कोले पहुँचती आ। जे नहीं बोल रहे तो मतलब ये नहीं कि उन्होंने किसी गल का पता नहीं, कली कली गल साडी उन्होंने कोले जांदी है, कली कली गल उन्हां तक पहुँचती है। उन्होंने ये भी पता कि यह किन्ने का, मैं शब्द वरतना नहीं चाहता सी, असल दे विचों सानूं गधे समझदे आ, गधे गधे किवें समझदे, असीं बने भी है, इस गल 'च कोई शक भी है नहीं, असीं हैगे भी हाँ। क्योंकि उही बड़ा बादल सुखबीर बादल चिट्ठी हत्थ 'च फड़ के कहंदा सी, तोमर दी चिट्ठी, नरेंद्र तोमर दी, कि बिल बहुत चंगे आ, मैनूं दसो यार की लैन बदलनी है, मैं बदला देना जे कोई लैन बदलनी है। उही बीबा बादल गुण गाउंदी सी भी बहुत चंगे आ, पर जदों लोगों ने विरोध किया भी असीं थोड़ा बाईकाट करांगे, पिंडां 'च नहीं बण देना, मुड़ के फिर 22 दी इलैक्शन भी लड़नी आ, फिर वो कहने सानूं तां पता ही नहीं, सानूं तां भुलेखे 'च रखिया जी, ये तां बहुत माड़े, फिर अस्तीफा भी दिता। जिहड़ा वो अस्तीफा दिता वो तुहाडी जिੱਤ है, ये तुहाडे करके दिता, तुसीं दवाया, वो हमदर्दी करके नहीं दिता क्योंकि उन्होंने तुहाडे विच वोटां लैण भी आउणा। उस तो बाद राहुल दिल्ली तो चल के पंजाब आउंदा, तू दिल्ली बैठा बिलों का विरोध उत्थे ही कर ला, राज सभा का घिराओ कर ला, राष्ट्रपति दफ्तर मूहरे बह जा, मोदी का दफ्तर घेर ला, नाले नैशनल मीडिया 'च खबर आऊगी। पर उत्थों दिल्ली छड्ड के पंजाब आउंदा, कानून किहने पास किया? दिल्ली ने। फिर पंजाब की लैण आउंदा? क्योंकि उन्होंने 2022 दिसदी आ, काले कानूनों का कोई मतलब नहीं उन्होंने। उस तो बाद कुछ लोगों का यह भी इतराज़ सी, भाई तुसीं बाकी सारिया पार्टियां बारे गल करें, आम आदमी पार्टी बारे भी दसो।
ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ जी, इनकलाब कर दू। इस तो पहला जदों पंजाब के किसान ਜਾਂ पंजाब के नौजवान दिल्ली धरना देन गए आ, उदों पहला किसी कॉन्फ्रेंस दे विच ਜਾਂ कोई धरना मुजाहरा किया होवे केजरीवाल ने, तो मैनूं दसो। मेरे ख्याल तो कीता नहीं। जे थोड़ी नज़र च है तो मैनूं दस दिओ। जदों पंजाब दे, क्योंकि जिहड़े आम आदमी पार्टी नाल नौजवान जुड़े आ, वो जिन्हां दीयां जमीरां जागदियां, उन्होंने आपो अपने MLA नूं कहा कि आपां नूं दिल्ली जाना चाहिए। जदों उन्होंने प्रोग्राम लीकता कह के पंजाब दे लोग दिल्ली वागे तो दिल्ली का मुख्यमंत्री उस रोस मुजाहरे दे विच जां उस धरने दे विच ना आवे, तो उहदे लिए भी फिर ये बड़े सवाल वाली गल सी। इस करके भरावो मजबूरी बन गई उहदी उत्थे आउणा उन्हां को। तो वो भी तुसीं सुणो, वीडियो मैं देखी आ, एक भी शब्द उन्हें मोदी के खिलाफ नहीं बोलिया। ਉਹ ਕਹੀਗਾ माड़ी गल है जी, देश ਲਈ माड़ी गल है, समाज ਲਈ माड़ी गल है, पर माड़ा कीता किहने ਉਹਦੀ कोई गल नहीं, ਜਾਂ RSS ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ है कोई गल नहीं। ਉਹ ਜਿਵੇਂ हरसिमरत ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ देना मजबूरी खड़ी करती तुसीं, उवें एक केजरीवाल का उत्थे उन्ना कह के बोलना भी ये ਉਹਦੀ मजबूरी खड़ी की तुसीं। क्योंकि नहीं तो सवाल होने सी भी पंजाब वाले यार लोग दिल्ली आके धरना देना, दिल्ली का मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का आ नहीं रहा। सो ये जिन्नियां भी सियासी पार्टियां इन्होंने सानू सिर्फ लुटना तो कुटना, इन्हों तो भले की उम्मीद छड्ड दो। क्योंकि हुण तक यही हुंदा आया, बड़े लंबे समय तो असीं सरकारां बदल के देखियां, पर गल तो यह ना भी असीं बीमारी नूं नहीं फड़िया। हुण गड्डी आ, रेल का इंजन है, जे इंजन दे विच प्रॉब्लम असीं डब्बिਆਂ ਨੂੰ खोल के देखी जाने, असीं तां डब्बे बदलण ते लगे हुए हैं भरावो। तो इंजन तो यही आ भी सानू हुण खुद मुख्तियारी बिना गल नहीं बननी। असीं दिल्ली वाले इंजन ते नहीं चढ़ना, क्योंकि 70 साल हो गए सानू चढ़दे नूं, सानू कुछ नहीं मिलिया। परचे मिले आ, पंजाब दी मिट्टी बर्बाद कर ली, पानी बर्बाद कर ली, जवानी किसानी बर्बाद कर ली, प्रवास हो रहे हैं बड़ी तादाद दे विच। 1.25 लाख नौजवान मुंडे कुड़ियां बाहर जा रहे हैं, क्योंकि इत्थे फ्यूचर सिक्योर नहीं है, कुछ दिस नहीं रहा भविख दे विच भी कुछ होऊगा। कुछ क गल्लां मैं होर भी सुचेत रूप दे विच जिहड़ियां करनियां चाहुंदा सी तुहाडे नाल। जिन्नियां भी घटनावां होईयां सारियां दा एनालिसिस करिया करो कि की हो रहा, क्यों हो रही ने। क्योंकि किसी भी इंसान को यह ना देखा करो कि कोई की बोल रहा, कोई कित्थों बोल रहा भी देखा करो, ये भी जरूरी हुंदा। पंजाब का जिहड़ा संघर्ष है किसानां मजदूरां दा, किरतियां दा, मुलाजमां दा, वो सिखरां ते आ। दिल्ली दे विच जिहड़ी बैठक सी किसानां दी, वो बेसिट्टा रही। पंजाब पिछले 1 तरीक तो अज 21-22 दिन हो गए रेलां रोकी बैठा। जे पंजाब दे विच रेलां बंद है, इसदा मतलब हिमाचल दे विच भी रेलां बंद ने, ते जम्मू कश्मीर दे विच भी रेलां बंद ने। ये तो भी औखी आ सरकार। टोल प्लाजा ने तो टोल फ्री करते, ये तो भी औखी आ। उस तो बाद दे विच गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुंदी है। जिवें पहला किसानां दा संघर्ष उदों नकली रेहां स्प्रेहां बीआं करके तो उन्होंने डिवर्ट करने वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करती सी भी लोग इधर नूं तुर जाणगे, वो घटनावां भी शुरू हो गई। तो उहदे नाल ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जिहड़ा बयान है कि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार इसदा कोई हल करे, और नाल ही पंजाब भाजपा के प्रधान ते अशमी शर्मा ते अटैक हुंदा, ते उहदे नाल ही BP सिंह बदनौर राजपाल का नोटिस लेना कि पंजाब के भाजपा के प्रधान ते हमला क्यों होया, सरकार नूं नोटिस मंगया उन्हें। ये सारियां गल्लां दा की मतलब है। पिछले महीने तो किसान सड़कों पर बैठे आ, पुत्त धी बजुर्ग साडियां मावां भैणां सड़कों पर बैठियां, उहदा कोई नोटिस नहीं। रेलां बंद हो गई, कोई नोटिस नहीं 3 स्टेटां दे विच। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हो गई, कोई नोटिस नहीं। काले बिल आ गए, उहदा भी कोई नोटिस नहीं। पर पंजाब के भाजपा के प्रधान ते हमला हो गया, इसदा नोटिस आ। ये किधर नूं इशारा करदा? इशारा करदा है भी आउण वाले दिनां दे विच केंद्र सरकार साडे इंटरनेट बंद कर सकती है।
मोबाइल बंद कर सकती है, लैंडलाइन फोन भी बंद कर सकती है, जिवें जम्मू कश्मीर दे विच होया सी। और इस तो भी अगे वो राष्ट्रपति राज भी लागू कर सकती है। और मैं तो होर भी देखदा, जिहड़ा कल कैप्टन ने ड्रामा किया, वो ड्रामा ही है। एक स्टेट का मान लो सिक्ख्या मंत्री कोई स्कूल नूं लेके, कोई एजुकेशन पॉलिसी नूं लेके कोई कानून बना दे, तो असीं बज के प्रिंसीपल को एप्लीकेशन लेके भी प्रिंसीपल कहे जी मैं रद्द कराउणा, भी एक स्कूल के प्रिंसीपल की की हैसियत आ? वो कैप्टन जिहड़ा बयान दे रहा भी असीं अस्तीफा जेल च पाई बैठे जी, भावें सरकार बर्खास्त कर दे, वो मानसिक तौर पर लोगों को तैयार कर रहे इस गल लई। और लाहा भी लेना भी सरकार तो यही कर सकती सी, आ देखो जी असीं मता पास करता केंद्र की सरकार दे जिहड़ा कानून बनाया उसके खिलाफ, बिलों के खिलाफ। और केंद्र इस बिल नूं जिहड़ा पंजाब विधान सभा दे विच मता पास किया, जां इस खरड़े नूं, इस ऑर्ਡੀਨੈਂਸ नूं, वो हुण गवर्नर कोले गया, उन्होंने साइन करके राष्ट्रपति कोले भेजने आ, उहनूं वो बगावत भी मन सकती है भी पंजाब के किसान बगावत कर रहे हैं और एक स्टेट बगावत कर रहे हैं, साथों आकी हो गया। सो ये करके वो राष्ट्रपति राज भी लागू कर सकते हैं। और हो सकता सेंटर गौरमेंट की तो कैप्टन की गलबात विच हो के, क्योंकि कोई भी चीज़ करनी ने उदों पहला खरड़ा मतलब एक कहना भी माहौल क्रिएट कर दिया उदां दा वो। सो हो सकता मैं गलत होना, जिन्नी कि मैनूं समझ आ, मैनूं उहदे मुताबिक ये लग रहा भी हो सकता है एमरजेंसी का राष्ट्रपति राज लागू लाउण दा जिहड़ा ये एक ब्योंतबंदी लिख रहे हैं, जिन्नी कि मेरी समझ आ, बाकी अपनी अपनी समझ हुंदी आ। चलो कुछ भी हो जाए, चाहे एमरजेंसी लगती है, कुछ भी हुंदा, पंजाबी सिख कौम वो कौम आ जिन्हां दे हिस्से लड़ना मरना अज तो नहीं पहलां तो ही आ। ये साडे गुरु साहब दे के गए आ। और गुरु साहब ने यह भी कहा कि अपने हथी अपना आपे ही का सवारी है, तो जे लड़ाई साडी है, तकलीफां साडियां, समस्यावां साडियां, ते हल किसी होर तो मंगदे आ, ये नहीं होना। जां सानूं लगदा भी साडे लई कोई होर लड़े, ये नहीं होना। जे तकलीफ सानूं आ भरावो, हल भी सानूं करने पैने आ, रोना भी सानूं पैना, होर नहीं किसी ने रोना। होरां ने तां सियासी रोटियां सेकणियां, वो आपां देख रहे हैं। सो इस करके यह बेनती आ, जिन्हें भी आज साडे साथी इत्थे आए आ, भी लड़ाई बहुत वड्डी आ, लड़ाई लम्मी है, लड़ाई पंजाब के हकों की आ, खुद मुख्तियारी की है। तो जब तक सानू ये हक नहीं मिलते, रेत्यां ते असीं नहीं मिलना। क्योंकि कुछ किसानों नाल मेरी गल हुई सी, वो कहते बाई जी जे काले कानून रद्द होंदे ने, MSP मिलती है, फिर संतुष्ट सी, ठीक है। फिर तो वो कहना असीं तां इसे MSP नूं लागू करा के असीं तां ये कहना लोगों के विच भी आ देखो जी इनकलाब करता, बहुत वड्डी प्राप्ति है साडी। ठीक है, उन्हां दी नज़र दे विच हो सकती है, हर एक इंसान की आपो अपनी समझ आ, पर साडी नज़र दे विच नहीं, साडी नज़र दे विच रियायती होगी। सो इस करके जे पंजाब दा भला चाहना तो इस तो बिना नहीं गल बननी। क्यों? क्योंकि अज जिस असीं धरती ते खड़े आ, ये साडे गुरुआं पीरां दी धरती है, जिहदे विच गुरु दा फलसफा भी पिया, गुरु साहब दे सिद्धांत भी ने। और गुरु नानक पातशाह जी ने आप 70 साल की उम्र दे विच खेती की सी करतारपुर साहब दे विच। असीं जमीन नाल जुड़े हुए लोग हाँ, तो जे साथों साडी मां ही खुस गई, पिछे की रह गया फिर। सो इस करके लड़ाई है जिहड़ी साडे गलां तक आ गई, जे असीं हुण भी ना बोलांगे, हुण भी ना खड़े होवांगे, तो फिर शायद सानूं कदे मौका भी ना देण। बलवंत बुलारे ने बोलना समाप्ति कर दें भाई। सो गल्लां बहुत आ भरावो, दिल भरिया पिया, पर समय की निजाकत नूं भी समझना पैंदा, क्योंकि बड़ी दूरों दूरों साडे वीर बजुर्ग बच्चे, साड़ियां भैवां मावां भैणां आईयां ने, उन्होंने भी अपने विचार रखने हुंदे आ। सो ज़्यादा समा ना
ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ मैं एक ही गल कह के समाप्ति करूँगा कि देश कौम खातर जेलों विच बह के कईयां उच्चे तो उच्चे ख्याल बारे, देश कौम खातर जेलों विच बह के कईयां उच्चे तो उच्चे ख्याल बारे, जप तप बारे रंग ताल बारे, सुती कौम दी अणख जगाउण खातर कवियां उच्चे तो उच्चे ख्याल बारे, ऐ पर गुरु दशमेश दा धन जिगरा जिन्हें दुनिया दे लालां तो लाल बारे, जिन्हें दुनिया दे लालां तो लाल बारे। सो असीं उस दशमेश पिता की कौम आ जिहदा इतिहास पूरी दुनिया दे विच नहीं, उहदा कोई कंपैरिजन नहीं कर सकदा, उहदा मुकाबला नहीं कर सकदा। सो असीं वो कौम आ जिहड़ी दूसरिਆਂ ਲਈ भी लड़दी मरदी रही आ ते अज साडे आप ते आई है ते ये दिल्ली ने किवें भुलेखा पाल लिया भी असीं चुप कर जाएंगे। और इस गल लई मैं तुहानूं बधाई भी दिंदा कि पूरे देश दे विच जे सब तो वध विरोध हो रहा तो पंजाब दे विच हो रहा। क्यों? क्योंकि ये लड़ाइयाँ हक्कां लई लड़ना मरना ये सानूं विरसे च मिलिया हुआ, साडे गुरु साहब ने दिता। सो वो गैर तो अणख अज भी साडे विच हैगी आ, भावें बहुत बड़ा गलबा पाया हुआ पश्चिमी सभ्याचार ने, बहुत कुछ है, पर उसके बावजूद भी जिहड़े दिलों दे विच जज्बे ने चिणगा उहनूं जगाई रखना। और नाल ही जिहड़े जिन्ने साथी आए ने उन्होंने भी बेनती है भी वध तो वध बाकी साथियों भी दसो भी जिहड़ा शंभू मोर्चा दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ किवें आ, क्योंकि इत्थे रेतां की गल नहीं, असीं खुद मुख्तियारी की गल करनी आ। सो इन्ना कहंदा होया मैं अगर किसी की शान के खिलाफ कुछ बोल गया होवां तां खिमा दा जाचकां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।